वहां पे भाग्य भरोसे नहीं डालते हैं आप लोग? 9 बजे खुलना है तो 8 बजे पहुंच जाओगे, सीजन का टाइम ऐसा करते हैं? बिल्कुल ऐसे। उस समय भाग्य के भरोसे क्यों नहीं छोड़ देते? किस्मत में लिखा हो तो मिल जाए। ये काल का प्रयोग, काल लब्धि का प्रयोग कब करना, पुरुषार्थ का प्रयोग कहाँ करना, थोड़ा सा इस बारे में लोग बहुत बड़ी गलत फहमी। गणित ज्ञान पूरा उल्टा चल रहा है। काल का प्रयोग, भाग्य का प्रयोग, किस्मत का प्रयोग कब किया जाता है जानते हैं? यह पुरुषार्थ के करने के पश्चात भाग्य को लेकर के आया जाता है। जैसे विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, आप पूरी जी जान लगा देते हो कमाई करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, फिर भी यदि दुकान नहीं चल रही, इनकम नहीं हो रही है, उस समय उस परिस्थिति में व्यक्ति को उस काल को लेकर के आना चाहिए, भाग्य को लेकर के आना चाहिए। अब क्या करूं, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मेरे भाग्य में नहीं, क्या करूं? इस कारण मैं विकल्प नहीं करता हूं, राग द्वेष में नहीं उलझता हूं, संकल्प विकल्प से ऊपर उठता हूं, अपने भाग्य का मान करके संतुष्ट होकर के बैठता हूं, समता रूप परिणाम रखता हूं। तो यह काल लब्धि का प्रयोग अथवा इस काल का प्रयोग, भाग्य का प्रयोग कब होना चाहिए? जब व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ अच्छे से कर ले। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ के पहले भाग्य को लेकर के आएगा, वो व्यक्ति हमेशा असफल रहेगा। अब पहले से सोच लो भैया, किस्मत में होगी। विद्यार्थी पहले से सोच ले, स्टूडेंट सोच ले कि किस्मत में है, फर्स्ट डिवीजन आना तो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। पहले उसे पूरी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर बाद में जाकर जब जब जो जो होगा, जैसा देखा होगा, जो जो होगा वीतराग ने देखा होगा, वैसा हो जाएगा। सब बात जो है निष्क्रम्य बनाने की, आलसी बनाने की। जैन धर्म जो है निष्कर्म नहीं बनाता है, आलसी प्रमादी नहीं बनाता, वो तो कर्मठशीलों का धर्म है। कर्मठ बनाने का धर्म है, पुरुषार्थ कराने का धर्म है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, मैंने देख लिया है। उन्होंने ये उपदेश दिया है आपको कार्य करना है। उन्होंने कहा है पापों को छोड़ना है। उन्होंने कहा है व्रत को अंगीकार करना है, चरित्र को ग्रहण करना है। ये कहा उन्होंने, ये कभी नहीं कहा कि देखो तुमको कुछ नहीं करना, जब तुम्हारा भाग्य होगा तुम अपने आप कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं, रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। ये काल का कार्य नहीं है। काल तो कैसा है? उदासीन है। जैसे वो कुंभ की कील है जिसके ऊपर वो चक्र घूम रहा है, काल बस इतना ही कार्य कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काल हमें प्रेरित नहीं करता कि तुम ये करो, वो उपस्थित रहता है न्यूट्रल बन करके। उदासीन मतलब न्यूट्रल, कुछ करेगा नहीं। प्रेरक मतलब जो हमें प्रेरणा देता है, जो कैटलिस्ट का कार्य करता है। जैसे माँ बच्चे को प्रेरणा देती है सही रास्ते पे कदम बढ़ाना, ये प्रेरक निमित्त हो गया। शास्त्र हमारे लिए उदासीन निमित्त कहेगा नहीं, शास्त्र में लिखा सब कुछ है। यदि हम उससे प्रेरणा निकाले तो बात अलग है, लेकिन गुरु हमारे लिए प्रेरक निमित्त की भांति होते। वो प्रेरणा देते नहीं, तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना है। अथवा शास्त्र में भी ऐसी पंक्ति है तो वो प्रेरक निमित्त के बारे में हो जाएगी। लेकिन शास्त्र के अलावा गुरु जो साक्षात प्रेरक निमित्त है, लेकिन काल हमें कभी प्रेरणा नहीं देगा कि तुम्हें करना है, ऐसा करना। वो तो न्यूट्रल बन करके रहेगा। उस बात को समझने की कोशिश करो। काल द्रव्य है, काल द्रव्य, काल लब्धि अथवा वह काल एक ही काल सबके लिए है। उसी काल में एक आत्मा सिद्ध बन जाती है, उसी मुहूर्त में एक आत्मा भगवान बन जाती है, और उसी मुहूर्त में एक आत्मा नरक चले जाती है। यदि काल ही सब कुछ करता तो सबको सिद्ध बन जाना चाहिए। समय तो एक ही, इसके ऊपर आधारित है, उस व्यक्ति के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। वहीं से नमस्ते करो। हाँ, कर्म भी, कर्म और कुछ नहीं है जिसे आप भाग्य कहते हुए हैं, उसे ही अतीत का जो कर्म हमारा है वही भाग्य के रूप में उपस्थित हो जाता है। कथनचित कर्म कथनचित भाग्य भी है। यदि वो निकाचित रूप कर्म है, निदत्ति रूप कर्म है, उसके वशीभूत होकर के हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन सारे कर्म निवृत्ति में खाचित नहीं होते हैं। बहुत कर्म हमारे आत्माश्रित होते हैं, यानी उसमें अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, उसमें संक्रमण भी हो सकता है। 10 अवस्था कर्मों की बताई आचार्य भगवंतों ने, तो बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। एक जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत कर्म सिद्धांत, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, जानते हो, जब जब है आत्मा कोई कर्म को बांधती है, उस समय नियम से एक अधाप्रवृत्त संक्रमण होता है, यानी कि जो हमारी सत्ता में कर्म बैठे हैं कुछ ना कुछ अंश में अवश्य बदलते हैं। जब हमारे कर्म अभी वर्तमान में यदि आप धर्म ध्यान कर रहे हैं तो साता वेदनी आदि सत्कर्म ही पुण्य कर्म ही बनेंगे। जब पुण्य कर्म बांधती है ये आत्मा, तो हमारी सत्ता में बैठे हुए पुराने अशुभ असाता पाप कर्म भी हैं, वह कुछ ना कुछ नियम से कन्वर्ट होते हैं। संक्रमण मीन्स कन्वर्जन, वो उस रूप में कन्वर्ट होते हैं। और यदि व्यक्ति कोई पाप को बांध रहा है तो पूर्व का बांधा हुआ पुण्य कर्म भी अशुभ में कन्वर्ट होता है। इस कारण कहते हैं हमेशा कि वर्तमान में हमेशा अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए। ये इसीलिए कि जब हम अच्छे भाव रखते हैं तो पुराना अशुभ भी है उसे भी अच्छे में कन्वर्ट कर देते हैं। कर्म का भी रोल होता है, कर्म के अनुसार भी बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। कर्म सिद्धांत को अपन समझने जाएंगे तो दूसरा ही विषय आ जाएगा, इतना शॉर्ट में समझ लो, आगे चलते हैं। जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता है, वह पर का कुछ न करता न कराता। जिनके पास चरण चर नहीं होता है, वह स्वयं न चलता पद भर भी नहीं चलाता पर को। जिसके पास करने के लिए कोई साधन नहीं, करण करता साधन, वो स्वयं नहीं कुछ कर सकता न दूसरों से करा सकता है। और जिसके पास पांव नहीं है चलने के लिए, वो क्या खुद चलेगा और दूसरों को चलाएगा। काल निष्क्रिय है ना, चरण से मतलब यहाँ पर आचरण लेना। जो स्वयं आचरण नहीं कर रहा है दूसरों को क्या आचरण कराएगा। तो चरण है आपके पास, चरण आचरण के लिए मिले। आचार्य भगवान के पास जब आप जाते होंगे दर्शन करने, वहां एक कोटेशन हमेशा लिखा रहता है, चरण नहीं आचरण छुओ। थोड़ा सा आचरण छूना सीखो, काल के ऊपर मत डालो, काल का इंतजार मत करो। यदि काल का इंतजार करोगे तो काल उसे भी कहते हैं वो काल आ जाएगा, है ना। तो काल का जो इंतजार करता है वो कुछ नहीं पाता है, सिर्फ पाता है तो उस यमराज रूपी काल को पाता है। थोड़ा सा पुरुषार्थशाली बनो, पुरुषार्थ करने वाले बनो, कर्मठ बनो, कर्मठ कार्यकर्ता बनो, कार्य करने वाले बनो, इंतजार मत करो। क्योंकि जो इंतजार करता है उसे कुछ नहीं मिलता है सिवाय छटा हुआ बचा हुआ, जो वह छोड़ जाते हैं पुरुषार्थशाली लोग। समझ रहे? तो काल निष्क्रिय है ना, क्रय विक्रय से परे है वह, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। काल द्रव्य जो है निष्क्रिय द्रव्य माना जाता है, कुछ करता नहीं, वहीं स्थित है जहाँ पे अनंत काल से था वहीं पर आज भी है, पर के प्रति उदासीन मतलब न्यूट्रल है। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, लेकिन काल के बिना भी कोई कार्य नहीं हो सकता है। काल तो होना चाहिए, जैसे वो कील होना है कुंभकार की जिसके ऊपर वह चक्र घूमता है, वो आवश्यक है। ऐसे ही कार्य करने के लिए काल की अपेक्षा तो रहती है, लेकिन वह उदासीन के रूप में, न कि प्रेरक के रूप में। मान घमंड से अछूती माटी, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई, कुंभ के रूप में ढलती है। पेज नंबर 164। कुंभाकार धरती है, धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है, वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है। अबाधित अपनी गति के साथ फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है, जो मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है, जो मान में प्रमुख होती है। उत्थान पथन का यही आमुख है। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। थोड़ा सा विषय जो आ रहा है बहुत अच्छा विषय है, इन पंक्तियों को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो।
मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है। यानी हमें कोई आकार पाना हो, सुंदर सा आकार ग्रहण करना हो, तो हमें सबसे पहले पिंड छुड़ाना पड़ेगा। किससे? उस मान से, उस घमंड से। क्योंकि जब तक हम उस मान घमंड से पिंड को नहीं छुड़ाएंगे, पिंड का अर्थ शरीर भी होता है और पिंड का अर्थ हो जाए पीछा भी होता है, पीछा छुड़ाना पड़ेगा, है ना। तो पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है वो माटी। उस मान घमंड रूपी पीछे से पिंड छुड़ाती यानी अपने शरीर को छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में यानी एक सुंदर से आकार में ढलती है। कौन से आकार में? कुंभाकार धरती है। धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। धरती के साथ यानी धैर्यता के साथ, उस धीरता के साथ वह धरती के ऊपर उठ रही है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ, फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है जो मान से होती है। वैसे यात्रा तो अपनी चल ही रही है, हरेक की चल रही है। मति का अर्थ जो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, जब वो ज्ञान हमारा साथ देता है, बुद्धि साथ देती है, तब कहीं विशेष यात्रा है। सामान्य यात्रा तो चलती ही रहती है, जो विशेष यात्रा है ऊपर उठने की यात्रा तब होती है जब व्यक्ति की मति सही होती है। यथा मति तथा गति, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। मति के अनुसार ही गति होती है। तो यदि हम अच्छी गति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, तो पहले अपने मति को सुधारना सीखें। और तो अबाधित गति के साथ भी फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं। क्रम का अर्थ यहाँ चरण है। विकास के कदम तब उठते हैं जब मति साथ देती है जो मान से विमुख। कौन सी मति? जो उस ईगो को छोड़ करके रहने वाली मति। क्योंकि ईगो सहित, मान सहित मति जो होती है, वो बुद्धि होती है, वो व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं। जब तक हम अपने अहम भाव को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते। ऊपर की यात्रा के लिए उस अहम को छोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि विकास के कदम ही तब उठते हैं जब वो मति साथ देती है और वह मति मान से विमुख होती है। और विनाश के क्रम तब उठते हैं जब रति साथ देती है। विनाश के कदम तब उठते हैं जब रति का मतलब राग साथ देता है। जब व्यक्ति के भीतर बहुत ज्यादा राग होता है, तो वही राग उसके लिए पतन का कारण बनता है। और वह राग, वो रति जो मान में प्रमुख होती है, उत्थान पतन का यही आमुख है। यानी उत्थान और पतन होने का मुख्य रूप से कारण है। तो यही कारण है हमारी मति उस मान के भाव से, उस ईगो के अहम के भाव से ऊपर उठना सीखे। समय आपका हो गया है ना। अब आगे की यात्रा इतना ही रखें। और समय है, ये पेज और ले लें। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथ में। एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दी है। और कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना। सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं। तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दी। घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया। अब जो है क्या कर रहा है कुंभकार? उस गीले घड़े को उस चाक से निकाल करके बड़ी सावधानी से रखता है नीचे जमीन पर। कैसी सावधानी से? जैसे आप घी से भरे हुए घट को बहुत केयर के सहित होकर
कहीं वो लुढ़क ना आ जाए। बिल्कुल ऐसी ही सावधानी वो कुंभकार बरत रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत की है उस आकार देने में, घड़े बनाने में। चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर, 2 दिन का अवकाश मिला, उसका गीलापन सूख सा गया और ढीलापन सिमट सा गया। ढीलापन मतलब जो उसमें मुरझायापन था, जो रेशे थे, जो झुर्रियां थी, वो गीली अवस्था में दिखती है, सूखने पर वो झुर्रियां नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल वही वर्णन किया है। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया हाथ में। अब क्या हो रहा है, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दी है। सोट का अर्थ होता है एक ऐसी विशेष लकड़ी अथवा वो डंडा जिससे वह शिल्पी कुंभकार उस मटके के ऊपर चोट मारता है। यदि आपने कभी देखा हो, उसको सही फिनिशिंग देने के लिए, सही आकार देने के लिए, लेकिन एक दूसरा हाथ वो घड़े के अंदर रखता है और पहला हाथ घड़े के बाहर वाले पोर्शन में उससे चोट मारता था, थपकी मारता है। बहुत सुंदर आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दी है, कुंभ की खोट पर चोट की है। चोट मारने का अभिप्राय क्या होता है, जो उसमें थोड़ा सा अलग सा आकार था उसको व्यवस्थित करना, यानी जो उसकी खोट थी उस खोट को चोट देना, उस खोट को निकालना। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। वो बचा रहा है, सपोर्ट दे रहा है, कहीं वो घड़ा टूट ना जाए। और हाथ की सोट की ओर देखने से किसका दर्शन होता है, चोट की ओर जब देखें तो निर्दयता सा वह कुंभकार नजर आता है। जब माँ बच्चे को मारती है तो उसके हाथ को देखते हैं तो ऐसा लगता है माँ कितनी कठोर है, और फिर मारते मारते थोड़ा सा धीरे कर देती है तो लगता है कि माँ की करुणा है, दया का भाव। तो वो जोर से दिखाना वो भी जरूरी है और थोड़ा धीरे करना वो भी जरूरी है। ये जोर से नहीं दिखाए तो उस बच्चे की गलती दूर ना हो, बुराइयां दूर ना हो, वो गलत रास्ते से बच नहीं पाएगा। और धीरे ना करे तो बच्चे को खतरा भी हो सकता है। ठीक वही स्थिति कुंभकार की है। वो उस घड़े पर चोट कर रहा है, सिर्फ चोट की ओर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कितना निष्ठुर है ये कुंभकार, उसे मार रहा है। जब भी बड़े कुछ कहें अपने से, कोई थर्ड पर्सन दिखता है तो ऐसा लगता है कितने कठोर है ना। टीचर जो है बच्चों को जब डांटता है, हाथ में छड़ी लेकर के मारता है, कोई तीसरा व्यक्ति देखता है तो कैसा निष्ठुर टीचर है, शिक्षक कैसा मार रहा है। लेकिन वो भी जरूरी है, यदि वो ना हो तो बच्चे सही लाइन पर नहीं चलते।